ओम शांति। लास्ट वीडियो में हमने सुना दादी धैर्यमणि जी का और जगदीश चंद्र भाई जी का अनुभव मम्मा के साथ में। अभी उसी अनुभव को आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम शांति। अटल निश्चय कैसे। एक बार मम्मा को कोर्ट जाना पड़ा। एक छोटी सी कन्या, इतने बड़े बड़े लोग वहां बैठे थे। उनके सामने मम्मा से कोर्ट में यह प्रश्न पूछा गया कि दादा लेखराज सबको गोद में क्यों लेते हैं। तो मम्मा ने कहा, वो हमारे पितामह हैं। पिता अगर बच्चे को गोद में लेता है तो क्या गलत है। कमाल है, आप यह प्रश्न करते हैं। क्या यह प्रश्न शोभता है। आप भी बाप हैं। आपने कभी अपने बच्चों को गोद में नहीं लिया है। ऐसे मम्मा ने कड़ाकेदार जवाब दिया। कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल है, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो उनकी गोद में जाता है वह ईश्वरीय बरसे का हकदार हो जाता है। तो यह निश्चय उनका अटल रहा। अपने निश्चय से भी वे कभी टली नहीं। कई बार कई लोग जान बचाने के लिए कुछ इधर उधर की बातें कह देते हैं। वे कहते हैं कि बाद की बात बाद में देखी जाएगी। अभी फिलहाल हम मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो अभी ऐसा कह दो, वैसा कह दो। लेकिन मम्मा में ऐसा नहीं था। शक्ति रूपा जिसको कहा जाए वह शक्तिशाली निश्चय मम्मा का था। तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मम्मा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखें, क्या उसमें यह सारी बातें हैं। कभी मम्मा के जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो उनका निश्चय थोड़ा डावाडोल हो। जैसे कई लोग कहते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो तो दुनिया कैसे चलेगी। बात तो ठीक है, कैसे चलेगी दुनिया, जबकि हम खुद इस तरीके से पैदा हुए और लोगों को कहे कि तुम इस बात को न किया करो। यह कैसे कहें। वे इतना डटकर यह पवित्रता की बात नहीं कर सकते। लेकिन मम्मा बहुत डटकर जवाब देती थी। कई दफा लोग उनसे कहते थे कि जिसने लड्डू नहीं खाया है उनको स्वाद का क्या पता। तो आप कन्याओं को क्या पता कि गृहस्थ में क्या मजा है, घर परिवार में क्या मजा है। आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं। तो मम्मा कहती थी, तुम्हारा मतलब यह है कि एक का हाथ जल गया हो तो हम भी अपना हाथ जला के देखें कि हाथ जलाने से क्या होता है। अरे, एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं कि हाथ जलाने से क्या नतीजा निकला। तो हम भी जला के देखें क्या। तुम विकारी हो ना, तुमने क्या सुख पाया, बताओ, क्या सुख पाया। बेधड़क होकर मम्मा बात करती थी और संपूर्ण निश्चय से। तो यह मम्मा की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, समस्त मानव जाति की माँ। कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि मम्मा को ही बाबा ने आगे क्यों रखा, क्यों चुना। एक बात तो निश्चय की थी और दूसरी थी पवित्रता की। पवित्रता नाम सिर्फ ब्रह्मचर्य का नहीं है। पवित्रता अर्थात मन, वचन, कर्म की पवित्रता। विकारों को परास्त करना, उन पर विजय प्राप्त करना, यह पवित्रता है। जो निषेधात्मक या बुरे संकल्प हैं वह भी ना आए। अरे, मम्मा का मन इतना निर्मल था, इतना शुद्ध था कि जो कोई उनके सामने गया वह नतमस्तक हो गया। माँ माँ शब्द उसके मुख से निकला। चाहे वह 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे वह 20 साल का युवा ही हो, उनको देखते ही सबके मुख से निकलता था, यह माँ है, यह मेरी माँ है। मम्मा से मिलने कई शहरों से देवियों के कई पुजारी आते थे। समाचार पत्रों के बड़े पत्रकार आते थे।
प्रसिद्ध प्रसिद्ध लेखक आते थे, जिनकी पुस्तकें बहुत चलती थीं, प्रचलित थीं। मम्मा से मिलने जब आए तो वे दंडवत हो गए, घुटने के बल, टांगों के बल लेट गए, छोटे बच्चों की तरह माँ माँ कर कहते रहे, आंखों में आंसू बहते रहे। क्या बात थी, क्या जादू था। यह हमने अपनी आंखों से देखा कि मम्मा का कितना प्रभाव था, उनके व्यक्तित्व का कितना प्रभाव था, उनके जो मानसिक प्रकंपन थे, उनका लोगों पर कितना प्रभाव पड़ता था। मम्मा को देखकर उनको लगता था कि यह संस्था अच्छी है, इन लोगों की धारणाएं अच्छी है। जैसे बाबा कहते हैं कि आप बच्चे बाबा के शोकेस के पीस हो, तो मम्मा एक सैंपल थी। मम्मा के प्रति बाबा का असीम प्यार और सम्मान। एक समय की बात है, बारिश का मौसम था, बहुत जोर से बारिश हो रही थी। सेवा अर्थ मम्मा बाहर कहीं अन्य शहर गई हुई थी, उनको मधुबन में आना था। तब बाबा ने कहा, बच्चे सोचो, मम्मा आ रही है, तुम सबको पता है वो जगत की माँ है, उस जगत की माँ को बारिश में उतारोगे। उस समय आबू में बहुत बारिश होती थी, सुबह मम्मा को पहुंचना था। बाबा ने कहा, सुबह तक यहाँ आंगन में एक शेड जैसा बना दो, जिसके नीचे टैक्सी आ जाए और मम्मा उतरकर अपने कमरे में चली जाए। मम्मा के लिए बाबा के मन में क्या ऊंची भावना थी। जब मम्मा सेवार्थ बाहर जाती थी, तो बाबा उनको आबू रोड रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। बाबा शिक्षा दाता है और सर्व बच्चों को सिखाने के लिए ही खुद करके दिखाते थे कि अपनों से बड़ों का रिगार्ड कैसे करें, किसका स्थान इस यज्ञ में क्या है, उसके प्रति आपके उद्गार, आपकी भावनाएं, आपका बोलना, चलना, आपका व्यवहार क्या होना चाहिए, यह बाबा करके हम बच्चों को सिखाते थे। मम्मा ने कैसे संस्कार बदले। शिव बाबा शिक्षा दाता है, सदगुरु है, तो उनसे जो शिक्षा मिली, मम्मा ने उसको जीवन में धारण किया। मम्मा का जो शरीर था या प्रकृति थी या उनका जो चेहरा था, वह बहुत सेवा करता था। मम्मा की पवित्रता के प्रकंपन बड़े शक्तिशाली थे, जो मनसा सेवा करते थे। हम भी अपने में वैसी अवस्था लाएं, यह मैं कहना चाह रहा था, और यही मम्मा की आस थी हम बच्चों के प्रति। नेक्स्ट चैप्टर। माँ तेश्वरी समस्त संसार की माँ। ब्रह्मा कुमार भ्राता रमेश साहजी मम्मा के संबंध में अपना अनुभव सुनाते हैं कि सन 1955 में मम्मा मुंबई आई थी। मेरी लौकिक माँ ने मेरे से पूछा, मातेश्वरी आई हैं, आप मिलने चलेंगे। मैंने कहा, जरूर चलूंगा। उनसे समय ले लेना, क्योंकि उनसे मिलने वाले भी बहुत होते हैं और उनके कार्यक्रम भी बहुत होते हैं। शाम को 5-6 बजे के बीच का समय मुझे उन्होंने दिया था। पहली बार मैंने मम्मा को देखा। मम्मा पारसी स्टाइल की साड़ी पहनती थी। पहली मुलाकात में ही मम्मा से एक अदृश्य और अविनाशी संबंध जुट गया। उसी संबंध के कारण मेरे जीवन में काफी परिवर्तन आ गया। काफी समय मम्मा हमारे साथ रही। मम्मा ने हमारी माँ बनकर कई बातों को बताया और सिखाया। कहते हैं ना कि माँ प्रथम गुरु होती है, उसी प्रकार मम्मा ने हमारे ईश्वरीय जीवन की गुरु माँ बनकर हमें बहुत कुछ सिखाया। मैं मम्मा से टेढ़े मेढ़े सवाल पूछता था, फिर भी मम्मा उन सवालों का जवाब मुस्कुराते हुए देकर दिल को तसल्ली देती थी। एक बार मम्मा से पूछा, आपसे पहले भी आई हुई बहनें यज्ञ में बहुत थीं, फिर भी आप अपने पुरुषार्थ में सबसे आगे बढ़ी। आप में ऐसी कौन सी एक बात थी जो आप सबसे आगे चली गई। मम्मा ने कहा, यह तो बहुत कठिन प्रश्न है, क्योंकि कोई व्यक्ति एक ही बात से आगे नहीं बढ़ता। कई बातें होती है।
उन सब के तालमेल से व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। मैंने कहा, नहीं, मैं एक ही बात जानना चाहता हूँ, जिससे ही आप पुरुषार्थ में आगे बढ़ी। काफी समय सोचने के बाद मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ कि मेरे में जो दृढ़ता है ना, कि एक बार कोई संकल्प किया तो उसको किसी भी हालत में पूर्ण करना ही है। इसी गुण से मैं आगे बढ़ रही हूँ। सर्व को सम्मान देने वाली सर्वमान्य माँ। मम्मा हरेक को बहुत स्नेह देने के साथ साथ सम्मान भी देती थी। एक बार की बात है, मैंने मम्मा से कहा, मम्मा, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। मम्मा ने कहा, कौन सी बात? मैंने कहा, मम्मा, लौकिक में कोई भी माँ अपने बेटे को आप नहीं कहती। तू कहती है या तुम कहती है। आप मुझे आप शब्द का संबोधन करती हैं। इसका अर्थ है आपने मुझे अपना बच्चा स्वीकार नहीं किया। मम्मा ने कहा, ऐसा नहीं है। आपने बाबा को अपना बनाया है। उससे पूर्व मम्मा ने आपको अपना बनाया है। मैंने कहा, तो मुझे तुम क्यों नहीं कहती हैं? यह आप शब्द मुझे बहुत भारी लगता है। मैं उम्र में भी आपसे बड़ा नहीं हूँ और आप भविष्य विश्व में विश्व महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में, वर्तमान में जगत जननी अम्बा के रूप में, भगवती सरस्वती के रूप में पूजी जाती हैं। फिर भी आप मुझे ऐसे क्यों संबोधित करती हैं? तो मम्मा कहने लगी, देखो रमेश जी, इस सृष्टि नाटक में हर आत्मा श्रेष्ठ है। वह अपना पार्ट बजा रही है और हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान आत्मा भाई भाई हैं। इसलिए आपस में प्यार और रिगार्ड से व्यवहार करना चाहिए। लोक व्यवहारार्थ मैं आपके लिए आप शब्द का प्रयोग करती हूँ। आप यह नहीं समझो कि मम्मा ने मुझे अपने बच्चे के रूप में स्वीकार नहीं किया है। इस प्रकार मम्मा से हमें यह सीखने को मिला कि हर व्यक्ति के साथ दुरांदेशी बन सम्मान और स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। सदा सहारा और साथ देने वाली अभयकारी। मुंबई में जब पहली बार प्रदर्शनी करनी थी तो मैंने मम्मा से कहा। मम्मा ने कहा, कितना खर्च आएगा? मैंने कहा, मम्मा, बाबा की छुट्टी तो मिलनी चाहिए ना। मम्मा ने कहा, बाबा की तरफ से मम्मा छुट्टी देती है। कितना खर्चा होगा बताओ? मैंने कहा, करीब इतने रुपए। मम्मा ने कहा, ठीक है, आप प्रदर्शनी कर लो। इस प्रकार मम्मा की सम्मति मेरे लिए हमेशा रही। प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाना पड़ता था। चित्र बनने के बाद करेक्शन के लिए उनको बाबा को भेजते थे। बाबा करेक्शन करके भेज देते थे। एक बार तो बाबा ने पत्र में लिखा, बच्चा तो चित्र के पीछे पागल बन गया है। ज्यादा चित्र लेकर क्या करना है? झाड़, त्रिमूर्ति, गोला, ये 3 चित्र ही काफी हैं। उस पत्र के नीचे कोने में मम्मा के उत्साह भरने वाले शब्द भी थे। रमेश बच्चे, आप जो कर रहे हो वो ठीक है। बाबा आपकी परीक्षा ले रहे हैं। आप चित्र बनाते रहो। इस प्रकार हमारे जीवन में मम्मा का सहारा कहिए, हिम्मत कहिए, तरफदारी कहिए, वह हमेशा रही। उसी साल 29 दिसंबर को प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, जिसमें मम्मा भी आई थी। ड्रामा पर अचल और अटल विश्वास। यह उस समय की बात है जब मैं मधुबन में था। मम्मा हापुड़ का चक्कर लगाकर आने वाली थी। उसी दिन शाम को मम्मा का आगमन हुआ। उस समय उनका भव्य स्वागत हुआ। रात को बाबा मम्मा बैठे हुए थे। मम्मा हापुड़ के हंगामे के बारे में बाबा को समाचार सुना रही थी। मैं भी वहीं था। मम्मा बाबा को सुना रही थी कि वहां के विरोधी लोगों ने क्या किया, कैसे किया, आदि आदि। बाबा शांत चित होकर सुन रहे थे। मम्मा एक रस होकर बता रही थी। मैं भी उनका वार्तालाप सुन रहा था।
सुनता रहा। मेरे मन में एक प्रश्न उठा। बाद में मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा, आप खुद हापुड़ की परिस्थिति देखकर आई हैं और वो सारी बातें बाबा को सुना भी रही हैं। जब आप ये सब देख रही थीं, तो क्या आपके मन में कोई हलचल आदि उत्पन्न हुई थी? मम्मा ने कहा, मुझे कोई हलचल नहीं होती है। फिर मैंने पूछा, क्यों नहीं होती है? मम्मा ने बाबा को देखते हुए बताया, एक बात का हमें पक्का निश्चय है कि 5,000 वर्ष पहले जैसे स्थापना हुई थी, अब भी वैसे ही हो रही है। अभी जो उतराव चढ़ाव, विघ्न, परिस्थिति आदि आ रही है, वे 5,000 वर्ष पहले भी आई थी। ऐसी कई बातें आएंगी और जाएंगी। इसलिए इन बातों से हमारी अवस्था नहीं बिगड़ती है और हम भी हलचल में नहीं आते हैं। इस प्रकार ड्रामा के ऊपर मम्मा का जो अचल विश्वास था, उससे हमें सीखने को मिला। प्यार हम नहीं देंगे तो और कौन देंगे? मैंने एक बार मम्मा से पूछा, मम्मा, आपके पास जो भी आता है, अपने कष्ट आदि सुनाता है या दूसरों की कमी कमजोरियों के बारे में सुनाता है? कोई अच्छी बात सुनाने तो आता ही नहीं। मम्मा ने कहा, यह बात सच है। फिर मैंने कहा, ऐसे कोई हमें सुनाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है और उस व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। तो आपके ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं होता? मम्मा ने कहा, मैं समझती हूँ कि हरेक पुरुषार्थी है, हरेक पुरुषार्थ करके अपने को बदलने का, आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। प्रयत्न करते करते कई आगे बढ़ते हैं, कई फेल हो जाते हैं, कई धीरे धीरे चलते हैं, कई रुक जाते हैं। मम्मा यह भी जानती है कि यह एक स्कूल है। स्कूल में सब तरह के विद्यार्थी होते हैं, कोई तेज, कोई कमजोर। परीक्षा में सब पहले नंबर में तो पास नहीं होते। कोई पहला, कोई दूसरा, कोई तीसरा, कोई नापास भी होते हैं। हमें इस बात का भी निश्चय है कि राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में नंबरवार होते ही हैं। राजधानी के जो भी वर्ग हैं, सब यहीं से बनने हैं और हरेक उस पद के आधार से बने संस्कार अनुसार यहाँ अपना पुरुषार्थ करते हैं। इसीलिए कोई किसी के बारे में कुछ भी कहे, लेकिन मैं किसी के अवगुण अथवा कमियों को अपने चित्त पर नहीं रखती। उस बच्चे के बारे में मैं अपने में नकारात्मक भाव का निर्माण कभी नहीं करती। जो बच्चा सुनाने आया है, उसके प्रति भी और जिसके बारे में सुना रहा है, उसके प्रति भी मेरे मन में कल्याण एवं स्नेह की भावना रहती है। सबको आगे बढ़ाने की शुभ भावना ही रहती है। दोनों के प्रति मैं स्नेह और रिगार्ड रखती हूँ, क्योंकि उनको हम प्यार न देंगे तो और कौन देगा? जब मम्मा मुंबई आई थी, उस समय बाबा ने उनको श्री लक्ष्मी, श्री नारायण का चित्र बनाने की जिम्मेवारी दी। घाटकोपर की नलिनी बहन के पिताजी काकू भाई के पास परमानंद नामक एक आर्टिस्ट था। उससे चित्र बनवाते थे। मम्मा कहती थी कि यह प्रथम विश्व महारानी, विश्व महाराजा का चित्र है, इसलिए चित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। हर बात के लिए मम्मा अव्यक्त बाबा के पास संदेशी भेजकर पूछा करती थी। बाबा बताते थे कि श्री लक्ष्मी, श्री नारायण के गले में माला कितनी होनी चाहिए, माला में कितनी हीरे, मोती, रत्न आदि होने चाहिए और यहाँ तक कि कमर पर बांधने वाली कमर बंद पर भी कितने हीरे आदि होने चाहिए। इस प्रकार हर बात की सविस्तार जानकारी बाबा से मम्मा लेती थी। यह भी हमारे लिए भविष्य सेवा के लिए एक प्रशिक्षण था। मुझे मातेश्वरी जी से अति प्रेम क्यों रहा? कई बार जब मैं अपनी मस्ती में मस्त होता हूँ, तब अपने आप से
उल्टे सीधे प्रश्न पूछता हूँ। एक बार ऐसी ही अवस्था में मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, रमेश, तुझे बाबा से ज्यादा प्यार है या मम्मा से? यह प्रश्न हंसी में पूछा था। अंदर से जवाब मिला कि ज्यादा प्यार मम्मा से है। जैसे घर में भी छोटे बच्चे से पूछते हैं, तुझे मम्मी से ज्यादा प्यार है या मम्मी ज्यादा मीठी लगती है या पापा? इसी तरह से यह भी छोटे बच्चों का प्रश्न था। इसका कारण भी कई बार सोचता हूँ तो मालूम पड़ता है कि मातेश्वरी जी हमारे साथ 18 मास हमारे लौकिक घर में रही। रोज मोटर में जाना, सेंटर पर रोज मातेश्वरी जी की मुरली सुनना तथा रात को साथ में भोजन करना आदि कई बातों के कारण मातेश्वरी जी से ज्यादा श्रद्धा युक्त प्रेम हो गया। जब मैं और ज्यादा सोचता हूँ तो लगता है कि अहो, मातेश्वरी जैसे कि अनुपम पुरुषार्थ की प्रतीक थी। पिताश्री तो परम पिता परमात्मा के भाग्यशाली रथ भागीरथ थे। 60 वर्ष का उनका अनुभवी तन था और खुद भी अपार संपत्ति के स्वामी थे। इसलिए मेरी समझ में उन्हें पहले नंबर का पद पाने के लिए इतना पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं थी। यह पद तो उनके लिए स्वाभाविक ही था। मातेश्वरी जब इस यज्ञ में आई, उनकी तो आयु भी छोटी थी। न उन्हें गृहस्थ व्यवहार का अनुभव था और न ही पैसे आदि से मददगार बन सकी। अर्थात सभी दृष्टि से देखें तो परिस्थितियां उनके लिए विपरीत ही थीं और पिताश्री को सभी प्रकार से परिस्थितियां सानुकूल थी। एक बार पूना में हम मातेश्वरी के साथ पानसेन डैम जो टूट गया था और जिसके कारण वहां बहुत नुकसान हुआ था, देखने के लिए गए। वहां थोड़ा पैदल चलना पड़ा। चलते चलते हम सब आगे चले गए तो मम्मा अकेली पीछे रह गई। हम सब रुक गए मम्मा के लिए और हमने मम्मा से कहा, मम्मा, आप तो चलने में पीछे रह गई। हमारे साथ कई बार बाबा भी घूमने आते थे, परंतु वह इतने वृद्ध होते हुए भी सदा साथ में रहते थे या कई बार हमसे आगे भी चले जाते थे। मम्मा ने हंसते हंसते कहा, रमेश जी, बाबा की बात निराली है। वहां तो एक तन में दो आत्माएं और उनमें भी एक तो परमात्मा और दूसरी उनकी अपनी आत्मा, तो जरूर दो इंजन वाली गाड़ी एक इंजन वाली गाड़ी से फास्ट जाएगी ना। यहाँ पूना आने के लिए भी देखो, रास्ते में दो इंजन लगाते हैं तो जरूर उसमें रहस्य भरा हुआ है। बाबा तो जरूर आगे जाएंगे क्योंकि हम सब तो एक इंजन वाले हैं। फिर बाबा तो है ही इंजन और हम सब हैं डिब्बे, तो जरूर इंजन आगे ही रहेगा, तभी तो डब्बों को खींचकर ले जाएगा। मातेश्वरी जी का यह उत्तर सत्यता पर विशेष रोशनी डालता है और इसी कारण समझिए मुझे ज्यादा प्रेम मम्मा से है, क्योंकि उन्होंने अपना विश्व महारानी श्री लक्ष्मी का पद बहुत ही पुरुषार्थ से पाया है। अथक संकल्प संकल्पातीत पुरुषार्थ का चैतन्य रूप हमारी मातेश्वरी जी थी। इसका कारण के उत्तर बहुत हैं, परंतु यहाँ पर कुछ ही बता रहा हूँ। पहला कारण है, एक कारण यह था कि मम्मा कभी ज्ञान के बारे में अपना ही चिंतन मंथन और तर्क वितर्क नहीं करती थी। अर्थात जितना वह जानती थी उतना ही दूसरों को बताती थी। ज्ञान की कई ऐसी बातें हैं जो परमात्मा ने अभी तक स्पष्ट नहीं बताई होंगी, तो उनके बारे में हम तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा। अर्थात हम अपनी मत को ईश्वरीय मत में मिलाने की चेष्टा करते हैं। उदाहरणार्थ, मैंने सन 1962 में मधुबन में मातेश्वरी जी से प्रश्न पूछा था कि मम्मा, ये सब संदेशियां कहाँ जाती हैं?
उस समय उनकी आत्मा शरीर में होती है या कहीं और स्थान पर होती है? मम्मा ने फौरन कहा था कि इस बात पर अब तक बाबा ने रोशनी नहीं डाली है। हमने पुनः कहा, आपने विचार तो किया होगा ना? आपका विचार क्या कहता है? तब मम्मा ने कहा, हम तो विद्यार्थी हैं और पढ़ते हैं, इसलिए जितनी पढ़ाई शिक्षक ने पढ़ाई है, उतना ही सोचते हैं। जबकि पढ़ाने वाला सामने सम्मुख बैठा है, तो क्यों नहीं उनसे पूछ लेते? मैं जो भी अपनी मत सुनाऊंगी, वह मनमत हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए ईश्वरीय मत क्या है, वह मालूम नहीं। रात को ही आप बाबा से यह प्रश्न पूछना। रात्रि क्लास में बाप दादा ने वह रहस्य खोला जो आज सबको मालूम है। ज्ञान का अर्थ है अपनी शक्ति और अशक्ति दोनों का ज्ञान। मम्मा के पास दोनों बातों का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए वह पुरुषार्थ में सबसे आगे निकली। दूसरा पॉइंट है, मम्मा के तीव्र पुरुषार्थ का दूसरा कारण यह है कि मम्मा में दृढ़ संकल्प शक्ति थी। संकल्प शक्ति का माप करना मुश्किल है, परंतु कम ज्यादा कह सकते हैं। मम्मा ने जो एक बार निश्चय किया, वह हमेशा करके ही रहती थी। एक बार क्या हुआ कि कानपुर के अनन्य बहन भाइयों ने मम्मा को निमंत्रण देने के लिए बहुत ही मीठे प्यार भरे गीत टेप करके मुंबई में भेजे। गीतों में दर्द भी था और उसी कारण सब सुनने वालों को उन गीतों ने घायल किया और सबकी आंखों से पानी बहने लगा। मम्मा की आंखों में जो पानी भर आया, परंतु मम्मा ने कहा, यह बूंद आंखों से बाहर नहीं आएगी। इतनी प्यार भरी आवाज को सुनकर भी अश्रु जल बूंद बनकर आंखों से बाहर तक नहीं आया। वह बूंद अपने आप आंखों के अंदर ही छिप गई। हमने मम्मा से पूछा कि आपकी आंखों से क्यों नहीं आंसू बाहर आए? मम्मा ने तब अपने पुरुषार्थ का शब्द चित्र दिखाया। मम्मा ने कहा कि यज्ञ की शुरुआत थी। कराची में बाबा अलग क्लिफ्टन पर रहते थे और मम्मा और अन्य यज्ञवत्स अलग स्थान पर रहते थे। रात को अचानक बाबा की याद आई और मम्मा की आंखों से सारी रात अश्रु जल बहता रहा। आंखों से इतना अश्रु जल बहा कि मम्मा का तकिया भीग गया। बाद में बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा ने मम्मा को एकांत में समझाया कि बच्ची, आज के बाद कभी रोना नहीं। मम्मा ने कहा कि उसी दिन से मैंने बाबा से वायदा किया है कि मेरी आंखों से एक भी बूंद आंसू नहीं गिरेगा। तब से आज तक मैं इस बात में नापास नहीं हुई हूँ। इसी कारण आज मैंने जब कानपुर के गीत सुने, तब आपको बताया कि ये जल आंखों से बाहर नहीं निकलेगा। मम्मा से हमने एक बार पूछा था कि मम्मा, बचपन में आपने अपने भविष्य के बारे में कुछ तो सोचा होगा, आप क्या बनना चाहती थी? मम्मा ने कहा, उस समय तो भक्ति मार्ग की कल्पना थी। मैं सोचती थी कि मीरा आदि का गायन अभी तक सब करते हैं, तो मैं भी ऐसा कर्तव्य करके जाऊं जो सारी दुनिया मुझे याद करे। देखिए, सचमुच मम्मा ने अपने बचपन के संकल्प को सिद्ध कर दिखाया। तीसरी बात यह है कि मातेश्वरी जी के पास तर्क करने की बहुत ही जबरदस्त शक्ति थी। सामने वाले को 2 सेकंड में शांत करना, ये गुण मम्मा के पास था। हमने एक बार अपने लौकिक घर में मुंबई की एक सांसारिक गीता पाठशाला के बहुत से शास्त्र पढ़े लिखे मित्रों को मम्मा से मिलाने के लिए बुलाया। मेरे मन में प्रश्न था कि मम्मा ने तो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, फिर कैसे उन्हें ज्ञान से संतुष्ट करेंगी? पहला पहला प्रश्न यही निकला कि क्या आप इस गीता को झूठी गीता कहती हैं?
मम्मा ने तुरंत ही कहा, आप प्राप्ति को देखो। पांडवों ने यह गीता सुनकर क्या प्राप्ति की? गीता समाज के लिए थी, परंतु समाज कलयुगी बन गया। पांडव हिमालय चले गए, यादव यादवस्थली में खत्म हो गए, कौरव तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में खत्म हो गए। ज्ञान इतना ऊंचा होते हुए भी क्यों समाज में विकृति पैदा हुई? और यहाँ अब परमात्मा कहते हैं कि मैं सतयुग की स्थापना गीता ज्ञान सुनाकर करता हूँ, अर्थात गीता से विश्व परिवर्तन करता हूँ। तो बोलो, जिस गीता से विश्व परिवर्तन हुआ उसको सच्चा माने, या जिससे समाज में विकृति पैदा हुई उसको सच्चा माने? इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं, सत्यता की बात है। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो जरूर अंधश्रद्धा से परे जाकर सत्यता के बारे में निष्पक्ष होकर सोचिए। यह सुनकर एक ने दूसरे को कान में कहा कि अरे, इन्होंने प्राप्ति की बात को लेकर हम सबका मुंह बंद कर दिया। सचमुच बाद में चर्चा का रूप ही बदल गया। चौथा पॉइंट है, मातेश्वरी जी ने अपने पद और जिम्मेवारी को अंत तक निभाया। थी तो वह एक कन्या, परंतु जिस क्षण उनको मम्मा का पद या तख्त मिला, उसी क्षण के बाद वे उस तख्त या आसन से कभी नीचे नहीं उतरी। सदा उन्होंने सर्व के प्रति माँ की शुभ दृष्टि रखी। हम बच्चों को भी बाबा ने पद, तख्त या आसन दिया है कि आपस में भाई भाई की या भाई बहन की दृष्टि वृत्ति रखो। क्या हम सदैव ये दृष्टि या वृत्ति रख पाते हैं? नहीं। तो इसका कारण यह है कि हम अपने पद को घड़ी घड़ी छोड़ देते हैं। मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट थे और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सबको प्रेम से जीतती थी, इसीलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मातेश्वरी जी के व्यक्तित्व की महिमा करते थे। उन्हें सभी अपनी माँ समझते थे। नेक्स्ट है, मैं और मातेश्वरी। ब्रह्मा कुमार भ्राता ब्रिजमोहन जी मातेश्वरी जी के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार लिखते हैं कि मैं उन सौभाग्यशाली बच्चों में से हूँ जिन्होंने मातेश्वरी जी से साकार में अलौकिक स्नेह और पालना ली है। मातेश्वरी जी से मेरी पहली मुलाकात 1955 में हुई थी। तब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पढ़ रहा था और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिल्ली के कमला नगर सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान योग की शिक्षा प्राप्त करते हुए मुझे कुछ महीने ही हुए थे। तभी अपने लौकिक माता पिता और भाई के साथ मैं पिताश्री और मातेश्वरी जी से मिलने आबू पर्वत स्थित मधुवन स्वर्गाश्रम में गया था। प्रथम मिलन के समय हिस्ट्री हॉल में सामने एक संदली पर पिताश्री जी की और दूसरी मातेश्वरी जी विराजमान थी। मैंने दोनों की ओर बारी बारी से देखा। मम्मा एक अलौकिक छवि से मुस्कुरा रही थी। उनके मुखमंडल से रूहानियत टपक रही थी। उनके नैनों से असीम स्नेह बरस रहा था। मम्मा का व्यक्तित्व अति प्रभावशाली और सहज ही आकर्षण वाला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने न तो कुछ कहा था और न ही कुछ बाह्य संकेत दिया था। वह तो बस बैठी हुई मुस्कुराए जा रही थी, परंतु उनकी उस मुस्कान में ही कुछ ऐसा जादू था कि मुझे उनकी ओर से बुलाने की स्पष्ट महसूसता हुई। मैं स्वतः ही उठा और जाकर अलौकिक माँ के पास बैठ गया। आहा, कितना तपत बुझाने वाला था उनका सानिध्य। उसी क्षण मैंने जान लिया
कि भक्तजन माँ को शीतला कहकर क्यों पुकारते रहे हैं। माँ ने अपने पंख समान कोमल और कमल समान पवित्र हस्तों से मुझे प्यार की थपकी देते हुए मेरा मुख मीठा कराया था। जितने दिन मैं आबू में रहा, मैंने एक अजीब सी उलझन महसूस की, जिसका जिक्र मैंने आज तक किसी से भी नहीं किया है। आप सोचते होंगे कि ऐसी भी कौन सी अनोखी उलझन हो सकती है जिसको मैंने अब तक अपने पास ही रख छोड़ा है। वह बात दरअसल यह थी कि क्लास में, चैम्बर में, उन दिनों बाबा और मम्मा क्लास के बाद ज्ञान की चिटचट करने के लिए दूसरे कमरे में आकर बैठा करते थे, जिसको चैम्बर कहते। टोली भी मिला करती थी, जहां कहीं भी बाबा और मम्मा दोनों विराजमान होते, तो मैं इस दुविधा में पड़ जाता कि दोनों में से किससे दृष्टि लूं और किसकी दृष्टि से वंचित रहूं। एक ओर ज्ञान सूर्य का तेजस और प्रकाश होता, तो दूसरी ओर ज्ञान चंद्रमा की चांदनी और शीतलता होती। मैं दोनों को ही इकट्ठा प्राप्त करते रहना चाहता था। खैर, बाद में तो मैंने उसका हल निकाल लिया और दोनों से बारी बारी से दृष्टि लेता रहता। लौकिक माँ की भी अलौकिक माँ। यूं तो मम्मा एक युवा अवस्था की कन्या ही थी, परंतु यज्ञ माता का कार्य संभालते ही उनकी शारीरिक आकृति में भी इतनी आश्चर्यजनक तब्दीली आ गई थी कि वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति को उनसे स्वाभाविक तौर पर माता की ही वासना आती थी। वैसे तो मैंने उसी दिन अपने लौकिक पिता तथा अन्य बड़ी आयु वाले बच्चों को भी उनसे मम्मा मम्मा कहकर मिलते और बरतते हुए देखा था, परंतु इसका एक और अनोखा अनुभव अभी बाकी था। गुरुवार के दिन मधुवन आश्रम से ध्यानावस्था में जाकर शिव बाबा के पास भोग ले जाने वाली संदेशी शारीरिक नाते से मम्मा की लौकिक माता थी। उस लौकिक माता को अपनी ही लौकिक बच्ची को अपनी अलौकिक माँ के संबंध से और मम्मा को उसके साथ अलौकिक बच्ची के संबंध से व्यवहार करते देखा, तो देखता ही रह गया। पहली बार जब मैंने इस दृश्य को देखा, तो मेरे रोमांच खड़े हो गए थे। मम्मा के सामने उनकी लौकिक माता वृद्धा होने के बावजूद भी सचमुच उनकी बच्ची के समान ही लग रही थी। किस प्रकार संस्कार, स्वभाव और कर्तव्य के बदल जाने से मनुष्य आत्मा का सारा वातावरण तथा उसके सारे संबंध ही बदल जाते हैं, इस सत्यता की छाप मुझ पर उसी घड़ी लग गई। मैं सौभाग्यशाली था कि मेरा भी सारा ही लौकिक परिवार ज्ञान मार्ग में चल पड़ा था। उस क्षण के अनुभव से लौकिक नातों को अलौकिक में परिवर्तन करने में मुझे बड़ी मदद मिली थी। एक संपूर्ण मातृ देवी मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग, बोल मीठे तथा सार युक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त थे। मम्मा इतनी योग युक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई अथवा कब से वह उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेह युक्त और सम्मान पूर्ण होते थे। मम्मा ने मुझे सदा ब्रिजमोहन जी कहकर बुलाया। पत्र में वह मुझे सदा लाडले ब्रिजमोहन जी लिखती थी। पत्र द्वारा यह व्यक्तिगत मिलने पर वह सबसे पहले शारीरिक तबीयत का हाल चाल अवश्य पूछती थी।
उस अलौकिक माता का बच्चों से जितना असीम प्यार था, उतना किसी लौकिक माता का क्या होगा। मुझे तो ऐसे लगने लगा था कि जैसे कि मेरी लौकिक माँ भी मम्मा ही है। ओम शांति। इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बाबा का और थैंक यू आप सबका। ओम शांति।